मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तिसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए। क्या बोला तूने? हर चौराहे पर, हर गली कूचे के अंदर जो है हिंदुस्तान की आर्मी जो है बंदूकें तान के लोगों को जो है हरास करती है, शहीद करती है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो काम आप इंडिया को क्रिटिसिज्म के तौर पर या एक यौम इस्तेहकाम के तौर पर उनको एक यादाश्त के तौर पर याद दिलाना चाह रहे हैं, वो काम अपने शहरियों के साथ भी कर चुके। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को तहरीक आज़ादी की सदा दबाने के लिए एक नाकाम कोशिश की और इस कोशिश के पेश नज़र उसने कानून में तब्दीली की और कश्मीरियों पर जुल्म सितम के एक नए दौर का आगाज किया। कुछ भी। तो मेरा मोदी जी से सवाल ये है कि आपको किसने हक दिया है जो एक मकबूजा इलाका है, और आप अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द अक़वाम मुत्तहिदा आप ये कह रहे हैं कि मैं कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं कश्मीर के लोगों के लिए भलाई की करूंगा, तो आप तो कह नहीं रहे मेरे भाई, वो कर रहे हैं। पानी के 5 साल हो गए हैं और हर साल मजीद जो है ब्लड शेड बढ़ता जा रहा है। मैं दुनिया से आज पूछना चाहती हूँ कि और कितनी मासूम कश्मीरियों की शहादतें, कितने बॉडी बैग्स, कितनी कब्रें। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 जिस दिन आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया और जिस दिन पाकिस्तान छाती पीट पीट के रोया, उस दिन से आज तक पूरे 5 साल हो चुके हैं दोस्तों। और हर साल ये जो पाकिस्तानी है ये इसे ब्लैक डे या फिर उसे कौमी एग्जिट दिन ऐसा कुछ कह के मनाते हैं। इस बार भी उन्होंने मनाया और इस दिन ये जो लोग हैं सड़कों पे उतरते दुनिया को जो है दिखावा करने के लिए दिखाते कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े और किस तरह भारत जुल्म करता है, इस तरह की बकवास बातें इस दिन करते हैं। और हर साल जो है टीवी चैनलों पे बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं भारत के खिलाफ। तो इस बार भी दोस्तों जो यासीन मलिक है, इस आतंकी ने कई मासूम लोगों की जानें ली है, जो हमारे जेल में सड़ रहा है, उसकी बीवी वहाँ पे पाकिस्तान में टीवी चैनलों पे बैठ के किस तरह बकवास बातें कर रही है, किस तरह चहल उगल रही है हमारे भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। 5 years हो चुके हैं इस तमाम तर सिनेरियो को। तो भाई अगर पाकिस्तान इंडिया ने 5 साल अब मुकम्मल कर लिए हैं उस दिन के, तो इसी तरह के कुछ इकदाम पाकिस्तान आज से 50 साल पहले अपने मुल्क में भी कर चुका है। तो पाकिस्तान किस क्रेडिबिलिटी और हैसियत के साथ कश्मीर का मुद्दा दुनिया के सामने पेश करता है इस अंदाज से कि इंडिया ने कोई ऐसा लॉ वहाँ पे लागू कर दिया कि बाहर से जो नॉन कश्मीरीज हैं वो वहाँ पर आके बसेंगे और वो जो टेरिटरी है वो अब इंडिया का हिस्सा होगा। आप जिस मुद्दे को लेकर लोगों की सपोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं कि ये इल्लीगल काम है, ये इल्लीगल काम पाकिस्तान पहले कर चुका है। जम्मू कश्मीर के हालात अगर हम देखें बहुत ही उसको एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से, जिस तरह एवरीडे लाइफ जिस तरह जेपटाइज हुई है, पहले भी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे, हर चौराहे पर, हर गली कूचे के अंदर जो है हिंदुस्तान की आर्मी जो है बंदूकें तान के लोगों को जो है हरास करती है, शहीद करती है, पुरअमन प्रोटेस्ट जो हैं वो अलाउ नहीं करती हैं, डेमोक्रेटिक वॉइसेस को साइलेंट किया जाता है, अरेस्ट किए जाते हैं। मगर अब 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी के साथ इन 5 सालों के अंदर 50 लाख इंडियंस को वहाँ पे सेटल किया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और इन 5 सालों में हाउसिंग सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्ट की गई हैं, बहुत से हज़ारों कनाल लैंड जो है वो लीज़ पे दी जा रही है जो कि नॉन कश्मीरीज़ हैं। फिर उसके साथ साथ इन 5 सालों में हाईएस्ट रेट चला गया है अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंगली हम देखें। और उसके साथ साथ जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो वहाँ पे अरेस्ट किया गया है लोगों का, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है उसका जो स्टेटिस्टिक्स है। लेकिन पारा चनार और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ सियासी वजूहात की बुनियाद पर इस कानून को ख़त्म कर दिया। वही काम जो इजराइल ने किया है गजा के साथ कि वहाँ पर इजरायली कानूनीज़ को बसाने की उन्होंने कोशिश की और मुस्लिम मेजॉरिटी को कम करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक मंसूबा बनाया जिसके खिलाफ आज मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। और इंडिया में भी हिंदुस्तान ने ही ऐसा एक इकदाम किया कि उन्होंने
कश्मीर के अंदर क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी अवाम वहाँ पर मौजूद है। इंडिया में भी इसी तरह का काम किया गया कि बाहर से जो नॉन कश्मीरीज हैं उनको इंडिया के जो ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पे बसाने की कोशिश की गई, ताकि वहाँ के जो मुसलमान मेजॉरिटी इलाका है उसका जो तसल्लुत है उसको कम किया जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके और वहाँ पे जो नॉन कश्मीरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जा सके। तो हम किसी लिहाज से इस इक़दाम को कंडेम नहीं कर पाएंगे सना, अगर आप हकीकत पसंदाना अंदाज से सोचना शुरू करेंगे। इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान कई दिहाइयाँ पहले कर चुका है, तो ये कोई तुक नहीं बनती कि अब हम इंडिया को इस पर मारूद इल्ज़ाम ठहरे। और जितनी भी हमारी वहाँ पे इकोनॉमिक बैकबोन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर है, जो वहाँ पे हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, फिर टूरिज़म इंडस्ट्री है, ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है हमारी कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स को, और उसके साथ साथ हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है, राइस इंडस्ट्री है, और बहुत ही वहाँ पे हालात जो हैं इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट से, रिलीजियसली भी देखा जाए कि हमारी मस्जिदों पे ताले लगा दिए गए इन 5 सालों में। जुम्मे का खुतबा जो अलाउ नहीं किया गया, फिर उसके बाद लोगों को मस्जिदों में नहीं जाने दिया गया, फिर उसके साथ साथ कुर्बानी बैन कर दी गई, फिर मुहर्रम के प्रोसेशंस पे जो है वो लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि अब तो और भी तेज़ी आ गई है कि 500 से ज़ायद जो उन्होंने डीमार्क की हैं मॉस्क्स वहाँ पर, जिनको वो डिमोलिश करके वहाँ पर मंदिर तामीर करना चाहते हैं। मेरे लिए ख़ास तौर पे एक दुख की बात है आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं, और जहाँ यौम इस्तेसाल तो हम कहते हैं कि हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर कश्मीर पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हमारी हिकमत अमली नहीं है, जामे और मजबूत हिकमत अमली नहीं है, तो ये हर साल यौम इस्तेसाल भी इसको भी ऑब्ज़र्व करने का क्या फ़ायदा है। लोगों को दिखाने के लिए है तो अलग बात है, लेकिन अगर सच्ची पूछिए तो ये भी एक वक्त का ज़िया ही है, क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो किसी पॉलिसी और आर्चिंग पॉलिसी कोई आपकी है, उसके फ्रेमवर्क के अंदर हो रही हैं, उसका हिस्सा है उस पॉलिसी का, फिर तो ये आपको किसी तौर आगे लेकर जाती हैं। लेकिन अगर हम ये यौम यकजहती ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, यौम इस्तेसाल, ब्लैक डे, ऑल दीज डेज, लेकिन ये अपने अंदर कोई पॉलिसी के बगैर हैं, उसके बगैर हैं, तो उनका कोई असर नहीं होता। आज़ाद कश्मीर में हम लोग पिछले 71 सालों से आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान को बने हुए हो चुके हैं, और आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। वो भी इन सियासी लीडरशिप की वजह से, जो लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से तल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान की पार्टियाँ जो बनी हुई थी, आज़ाद कश्मीर की पार्टियाँ जो मुकम्मल इस वक्त बैंड हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और हाल ही में 5-6 महीने से जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि तकरीबन 75% कश्मीर की आवाम जो है इन सियासी लोगों की वजह से, सियासी पार्टी की वजह से एक खुद मुख्तारी का नारा लगा रहे हैं कि खुद आज़ाद रहती है। हम लोग नहीं चाह रहे। हम लोग पाकिस्तान जिस तरह कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दिल है। हम अलहदा तो नहीं होना चाहते, ऐसी बगावत नहीं है, लेकिन इन ज़ालिम हुक्मरानों की वजह से, महंगाई की वजह से, जो डैम बिजली, हाल ही आपने सुना कि बिजली की बगावत की वजह से कितना मामला चले, रोड़े मिला, कोई जानी नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। इंडियंस। अच्छा विशाल साहब, ये बताएं कि जिस तरह कश्मीरियों के हकूक़ सल्ब किए गए और उस पर दुनिया, हमने देखा है कि कल भी खामोश थी और आज भी खामोश है, तो कश्मीरी इस रवैये से मायूस तो डेफिनेटली होंगे। क्या फील करते हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं? देखिए, मायूसी तो फिर वो हमारा जो ईमान है, मतलब वही वीक हो जाता है। मायूसी कुफर है, यही तो स्पिरिट है, यही तो डिटर्मिनेशन है, यही तो विल पावर है कश्मीरियों की, जो आज तक इन 77 ईयर्स के अंदर एक मौजज़ा अल्लाह ताला के कि उनकी स्पिरिट को नहीं वो तोड़ सका। इंडिया 10 लाख फ़ौज को सामने एक निहत्ती कौम 77 ईयर्स से मुकाबला कर रही है, और अब 50 लाख इंडियन पब्लिक आ गई है। और अगर वहाँ पे हालात नॉर्मल होते और हम लोग मायूस होते दुनिया से, और दुनिया के ही इशारों के ऊपर या उनके सपोर्ट पर ही हम तहरीक को चला रहे होते, तो ये तो कब की दफन हो गई होती, क्योंकि दुनिया का एजेंडा ईस्ट मोर पे, साउथ सूडान पे बिल्कुल फ़र्क है, और मुसलमानों के लिए बिल्कुल फ़र्क है। और फिर ऊपर से इंडिया जिस तरह ग्लोबली फैलता जा रहा है, इसका नेटवर्क, और जिस तरह का इनका एक बिज़नेस टाइज़ हैं बहुत से ममालिक के साथ, तो दुनिया ने वो नहीं देखा। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी दुनिया को कि बेशक जो भी इग्नोर कर ले कश्मीरियों को, मगर ये कश्मीर एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है, रीजन का फ्लैश पॉइंट नहीं है, ग्लोबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और दिन ब दिन हालात जो हैं बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ये ना हो
कि दुनिया जो है हाथ मलती रह जाए और यहाँ पे एक न्यूक्लियर गॉड फॉरबिड एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि इसके चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि एक रेडिकल माइंडसेट की एक फैशिस्ट जो है जो रिजीम आरएसएस की इन पावर है, और ये एक रेडिकलाइज्ड इंडियन आर्मी है और इनके पास एस्केपिज्म का, क्योंकि अब तो मोदी वैसे भी अनपॉपुलर हो रहा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा भाई किस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। आपने देखा होगा कब की ये फुटेजेस चला रहे साइड में मीडिया वाले इनके, जो कभी हो चुका है, जो पहले होता था और जो पाकिस्तान की वजह से होता था। ये पुरानी बातें, तब की फुटेजेस आज भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम को दिखा रहे हैं। और अगर पाकिस्तानी आवाम इनकी बातों पे और इन फुटेजेस पे अगर सही में भरोसा करते होंगे, तो जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जाहिल होते, तो फिर भाई पक्के में जाहिल होंगे अगर इस तरह की बातों पे भरोसा करते होंगे। ये औरत इतना प्रोपेगेंडा कर रही है यार कि भाई कश्मीर में जो मस्जिद है उन पे ताले लगे हुए, वहाँ पे किसी तरह की जो है मजहबी की आज़ादी नहीं है। और कितना झूठ बोलेंगे यार, ये इतने बड़े झूठे लोग तो हमने आज तक नहीं देखे यार। अरे भाई जो पाकिस्तान के कश्मीर में हो रहा है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है, जो वहाँ पे बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, पहले उसको तो संभालो। हमारे कश्मीर की तरफ मत देखो। और हमारे कश्मीर में किसी तरह के प्रोटेस्ट शुरू नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। इस तरह का ये बकवास बातें, ये प्रोपेगेंडा करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है भाई। ये कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और बहुत ही जल्द जिसे तुम आज़ाद कश्मीर कहते हो वो भी भारत के साथ में आ जाएगा, समझे ना। तो ये जो बकवास बातें आप चाहे कितनी भी करो, कोई फर्क भारत पे पड़ने वाला नहीं है। खैर दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरह के प्रोपेगेंडेबाज है पाकिस्तानी और पाकिस्तान का मीडिया। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।